Hello students, welcome to all. I am Bimal from Lord Krishna Academy, Manipuri. Now I am going to explain you the topic subject verb agreement. That is very important for the classes 9th, 10th and 11th. Students, as you know well, a verb must agree with its subject in number known as subject verb agreement. For example, the dog is barking. Here is shows us the subject is singular, and the other example, the dogs are barking. Here are shows us, denotes us the subject is plural. So guys, this is subject verb agreement. Now come to the point. Our first rule, subject verb agreement. First rule, when two subjects joined by and take a plural verb. For example, Ram and Syam are working. Here two subjects Ram and Syam joined by and always take a plural verb. So here students are. Next example, fire and water do not agree. So here fire and water joined by and take a plural verb do not. As you know well, do not is the plural verb of present definite tense. तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब कैसी आती है? हमेशा प्लूरल की. ओके, देयर इज एन एक्सेप्शन अबाउट दिस रूल. इस रूल में एक एक्सेप्शन है, उसको थोड़ा सा देखिए. When two subjects express or denotes one idea, the verb is singular. तो रूल हमें ये बता रहा है कि जब दो सब्जेक्ट मिलकर एक ही वस्तु को दिखाएं, अगर दो सब्जेक्ट मिलकर एक ही व्यक्ति या वस्तु को दिखाते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो सिंगुलर की आती है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट. तो हियर ब्रेड एंड बटर, ये दोनों ही चीज़ें मिलकर क्या बना रही है? एक डिश बना रही है, फूड बना रही है. तो जब एक फूड बना रही है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर की. ओके गाइस, जैसे मैं और भी एग्जांपल इसके दे सकता हूँ. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि करी एंड राइस, करी एंड राइस इज माय फेवरेट, इज माई फेवरेट फूड. करी और राइस मेरा फेवरेट फूड है. तो यहाँ पर जो करी और जो राइस है दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं? एक फूड बना रहे हैं. एक जब फूड बना रहे हैं तो जब एक फूड बना रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी बेटा? सिंगुलर. ओके, हैव एनी डाउट इन दिस रूल? आई थिंक नो डाउट. नेक्स्ट, next rule, when two subjects joined by as well as with, along with and not, besides, the verb agrees with the first subject. ये रूल बहुत ही आसान है. जब दो सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकेंड, जब दो सब्जेक्ट अगर कहीं पर भी ज्वाइंट हो, किससे ज्वाइंट हो? एंड से. सॉरी, अगर कहीं पर भी दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, ज्वाइंटर. और ज्वाइंटर क्या है यहाँ पर? एज वेल एज, विद, अलोंग विद, एंड नॉट और बिसाइड. अगर कहीं पर भी दो सब्जेक्ट इन ज्वाइंटर से जुड़े हो तो समझ जाओ कि द कमिंग वर्ब इज ऑल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. ओके, एग्जांपल लेते हैं. आई एज वेल एज माई फादर इज गोइंग टू आगरा. तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है आई, ओके, और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर फादर है. तो जो भी वर्ब यहाँ पर आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. द कमिंग वर्ब इज ऑल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? आई. तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एम. इसीलिए सेंटेंस हमने रॉन्ग का साइन बनाया है यहाँ. ओके स्टूडेंट्स, इसके हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे मैंने कहा, द किंग, the king with his soldiers
with his soldiers are coming back, are coming back, ये सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है देखिए, I have already told you guys the coming verb is all according to the first subject। तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, किंग, तो किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था इज। ओके, अब सेंटेंस राइट। नेक्स्ट रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड रूल, व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो। तो ये भी रूल बिल्कुल फर्स्ट सेकंड रूल के जैसा ही है। इसमें भी ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट अगर जॉइंटर से जुड़े हैं, और जॉइंटर कौन से होनी चाहिए, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, द कमिंग वर्ब इज ऑल अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट। तो अगर कहीं दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं आइदर और से, नाइदर नॉर से, या नॉट ओनली बट आल्सो से, तो जो भी वर्ब आएगी वो अब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फॉर एग्जांपल, आइदर यू और आई एम टू ब्लेम। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट है यू और दूसरा सब्जेक्ट है आई, ठीक है। तो जो भी वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, आई के अकॉर्डिंग से क्या आएगा, एम। तो यहाँ ठीक है। सेकंड एग्जांपल, नॉट ओनली आई बट आल्सो ही इज गिल्टी। यहाँ सेकंड सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, इज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, द इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ईच, एवरी, ईच वन, एवरीवन, वन, नन, नो वन, नोबडी, आइदर, नाइदर, मैनी, ए। तो इस तरह के ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर कहीं पर भी ईच और एवरी आपको दिख जाए, ठीक है, तो समझ जाओ कि वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर की। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, एवरी मैन वॉज टेरिफाइड। तो यहाँ पर एवरी लग गया तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर की, इसलिए यहाँ पर वॉज है। ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट। अब ईच लग गया तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर जब ईच लग गया, ठीक है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर की, तो यहाँ पर इज होगा। ओके, इसके हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, रूल नंबर 4 का मैंने एक एग्जांपल लिया, जिससे मैंने कहा कि एवरी मैन, कॉमा, वुमेन एंड चाइल्ड आर मिसिंग। ये सेंटेंस गलत है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैन भी है, वुमेन भी है, चाइल्ड भी है, और सर ने आर लगाया तो बिल्कुल सेंटेंस राइट होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर ईच और एवरी कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाओ कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था इज। ओके, नेक्स्ट रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, when two singular noun refer to the same person or thing, the verb must be singular. Article D is not repeated. अब यहाँ पे ये रूल कह रहा है कि जब कोई दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन को दिखाएं तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की। लेकिन तब क्या होना चाहिए, आर्टिकल रिपीट नहीं होना चाहिए। दी जो आर्टिकल है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैंने कहा, द पोएट एंड फिलोसोफर is dead. So here the two singular nouns poet and philosopher refers to the one person. यहाँ पर एक ही पर्सन जो है वो पोइट भी है और फिलोसोफर भी है, ठीक है। ये जो आर्टिकल जो दी है, अगर वन पर्सन के लिए अगर हम यूज करेंगे तो केवल फर्स्ट के आगे आएगा, ये रिपीट नहीं होगा। ओके, द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि
कि एक ही पर्सन जो है वो पोइट भी है और फिलोसफर है और वो डेड हो गया है, तो यहाँ पर इजी आएगा। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल लेते हैं, द प्रिंसिपल एंड द हेड मास्टर आर ऑन लीव। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल जो दी है वो रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर जब आर्टिकल रिपीट हो रहा है तो ये इंडिविजुअल पर्सन को दिखा रहा है, अलग अलग पर्सन्स को दिखा रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल अलग पर्सन है और हेडमास्टर अलग पर्सन है। जब अलग पर्सन है तो फिर आर आएगा। ओके गाइस, अगर यहाँ से हम आर्टिकल दी हटा दें तो ये एक ही पर्सन बन जाएगा, तो फिर इज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नाउ टेक अ नेक्स्ट रूल, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, मेजरमेंट एंड वेट आर यूजुअली सिंगुलर, टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो कहीं पर भी अगर हम टाइम की बात करें, मनी की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, वेट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर की आती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 10 मील एक लंबी दूरी है। तो यहाँ पर 10 माइल्स देखकर हमें आर नहीं लगाना है, क्या लगाना है, इज। ओके, 20 रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर द पुअर, तो 20 रुपीज देखकर हमें यहाँ पर आर नहीं लगाना है, यहाँ पर इजी आएगा। 4 years इज अ लॉन्ग टाइम, तो 4 years देखकर यहाँ प्लूरल की वर्ब आर नहीं होगी, आर जो होगा वो स्लैंग यूज होगा, तो यहाँ पर इजी होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, a relative pronoun must agree with its antecedent in gender, number and person। देखिए इस रूल को बहुत ही अच्छे से, पहले तो एक चीज रूल हमेशा याद रखना कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए वर्ड के अकॉर्डिंग आती है। तो इट इज ही, हु इज टू ब्लेम, तो यहाँ पर जो इज है वो हु से पहले दिए गए वर्ड के अकॉर्डिंग है, ही के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग एज यू नो वेल, ही के अकॉर्डिंग तो इजी आता है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, तो यहाँ पर जो एम है वो आई के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज दे हु आर टू ब्लेम, तो यहाँ पर जो आर है वो दे के अकॉर्डिंग है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए वर्ड के अकॉर्डिंग आती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसमें एक रूल हमारा और बन जाता है, हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नोट, वी कैन से इट प्लस बी। अब बी यहाँ पर हो सकता है, अब जब इट है तो इजी होगा इज या वॉज। तो बेटा इट प्लस बी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, सब्जेक्टिव केस। ओके, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, बताना इसमें क्या एरर है। इट इज हिम who has done the work, this sentence is an error। तो देखो it plus b, यहाँ पर जो is है वो क्या है, b है, तो it plus b is always followed by subjective case of pronoun। तो it b के बाद यहाँ पर pronoun को कौन सा केस आना चाहिए, subjective। तो यहाँ पर him नहीं होगा, यहाँ पर होगा he, क्योंकि he होता है subjective case। Okay students, now next rule, rule number 8, some nouns which are plural in form but singular in meaning, take a singular verb। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें कैसे लगते हैं, प्लूरल के, लेकिन वास्तव में रियलिटी में एक्चुअली वो कैसे होते हैं, सिंगुलर के होते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया फिजिक्स। अब फिजिक्स हमें दिखने में, उसकी जो फॉर्मेशन है वो दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल का, लेकिन रियलिटी में वो कैसा है, सिंगुलर का। तो ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, तो इसके बाद हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की। तो फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ आर नहीं होगा। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं न्यूज़,
न्यूज़, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, इस तरह एक एग्जांपल आता है। मैंने कहा कि ऑप्टिक्स have been taught. This sentence is an error. ये सेंटेंस गलत है। अब इसमें क्या मिस्टेक है? ऑप्टिक्स मीन्स होता है नेत्र विज्ञान। तो कुछ नाउन जो है वो दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल के। ये दिखने में हमें प्लूरल का लगता है, लेकिन होता कैसा है? सिंगुलर का। एंड ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है? हैव। यहाँ पर हैज बीन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म एंड मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब। अब ऐसे ही कुछ नाउन जो होते हैं वो दिखने में हमें प्लूरल के लगते हैं और वास्तव में प्लूरल के ही होते हैं, तो उनके बाद वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल की। जैसे कि स्पेक्टेकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, टंग्स हो गई, ट्राउजर्स हो गया, एटसेट्रा, और भी सारे हैं। तो योर स्पेक्टेकल्स आर वेरी गुड लुकिंग। ओके, तो ये नाउन जो है स्पेक्टेकल्स वो दिखने में हमें प्लूरल का लग रहा है और वास्तव में प्लूरल का ही है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल की। तो इसीलिए यहाँ पर आर आ गया। यहाँ पर हो सकता था ट्राउजर्स हो सकता था, और भी बाइनोकुलर्स हो सकता था, पिंसर्स हो सकता था, ग्लासेस हो सकता था। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज सम नाउन्स प्यूपिल, कैटिल, पोल्ट्री, पीसेंट्री। हियर पीसेंट्री मीन्स फार्मर ग्रुप। इन्फेंट्री, a type of army, a type of soldiers that walk on, जो पैदल भागते हैं, पैदल सैनिक, इन्फेंट्री। जेंट्री, ग्रुप ऑफ मिडिल क्लास पीपल। ओके स्टूडेंट्स, एटसेट्रा ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब एंड दीज वर्ड्स कांट बी प्लूराइज्ड। तो ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, प्यूपिल, कैटिल, पोल्ट्री, पीसेंट्री, इन्फेंट्री, जेंट्री, दीज वर्ड्स आर कैन नॉट बी प्लूराइज्ड। इन वर्ड्स को कभी हम प्लूराइज्ड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल के होते हैं, और जब पहले से प्लूरल के हैं तो हमेशा इनके बाद वर्ब कैसी आती है? प्लूरल की। जैसे फॉर एग्जांपल पोल्ट्री हैव बीन सोल्ड, तो जो पोल्ट्री वर्ड है वो पहले से ही कैसा वर्ड है? प्लूरल का। तो यहाँ पर इसके बाद वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल की, तो इसीलिए हैव आ गया। कैटिल आर ग्रेजिंग, तो कैटिल जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है? प्लूरल का, एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, इसीलिए आर आया यहाँ पर। और ये वर्ड पहले से ही जब प्लूरल के हैं तो दोबारा इन्हें प्लूरल बना नहीं सकते। यहाँ पोल्ट्रीज नहीं हो सकता, कैटिल्स नहीं हो सकता, एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। Thank you.